हाय फ्रेंड्स, आई एम अंकुश। वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में क्या करना है? जो एक्शन पास्ट में फिनिश हो चुकी है, जो भी एक्शन पास्ट में फिनिश हो चुकी है, उस तरह की एक्शन अगर हमें बोलना है या फिर एक्सप्रेस करना है, उस वक्त हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए, आपने कहीं तो भी देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि जैसे मैंने मेरा काम पूरा किया, मैंने मेरा काम पूरा किया था। अब ये दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? आपने कहीं तो भी पढ़ा होगा शायद कि अगर समझ लो मैंने मेरा काम पूरा किया था, ऐसा अगर रहता है तो हैड लगा लो, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करो। और मैंने मेरा काम पूरा किया हो, ऐसा अगर सेंटेंस है तो फिर सिंपल पास्ट टेंस यूज करो। लेकिन ये गलत है। It depends on according to the situation. According to the situation, हम क्या कहना चाहते हैं? आप बोल सकते हैं ना, कल मैंने मेरा काम पूरा किया था, या फिर कल मैंने मेरा काम पूरा किया। क्या फर्क है इसमें? कुछ भी नहीं। हम क्या करते हैं कि जब भी हिंदी का कोई भी सेंटेंस ऐसे आता है कि मैंने मेरा काम पूरा किया, मैंने मेरा काम पूरा किया था, तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तो भी डिफरेंस है। लेकिन इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मैंने मेरा काम पूरा किया था तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, इस तरह से। लेकिन ऐसे नहीं होता है। आई कंप्लीटेड माई वर्क या फिर आई फिनिश्ड माई वर्क, बस इस तरह से, आई फिनिश्ड माई वर्क। जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो डिफरेंस था, वैसा ही डिफरेंस सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब हमें वो यूज कहां पे करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं, ये सिंपल पास्ट टेंस जो है, जो पास्ट की चीजें एक्सप्रेस करने के लिए, ये पास्ट की जो भी बातें हैं वो बोलने के लिए हम यूज करते हैं। तो फिर अभी डे टू डे लाइफ में हम इस टेंस को कहाँ पे यूज करते हैं वो देखते हैं। लेकिन इसके पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन बेस समझ लेते हैं। ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। और ये हो गया उसका नेगेटिव करने का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या फिर डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिड, उसके बाद V1 वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ये इनके क्वेश्चन के फॉर्मूले, अफर्मेटिव क्वेश्चन का फॉर्मूला, ये नेगेटिव क्वेश्चन का फॉर्मूला। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं और उसको अकॉर्डिंग टू दीज फॉर्मूलाज वी ट्राई टू ट्रांसलेट। वह गोवा गया था। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम जाते हैं तो सेंटेंस बराबर हमारा कंस्ट्रक्ट होता है। समझ लो, सब्जेक्ट हमें पहले फाइंड आउट करना है। और मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। ये अगर आपको सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें वो वीडियो आप देख सकते हो। तो सब्जेक्ट पहले पहचानना है, तो वह सब्जेक्ट है। ये हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि जाने की क्रिया कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है, यानी वह कर रहा है, यानी इसलिए जो क्रिया करता है, जो एक्शन करता है, वो होता है सब्जेक्ट। और जो एक्शन होती है, जो भी एक्शन सेंटेंस में हो रही, यहाँ पर जाने की एक्शन हो रही, तो फिर गया था हो गया वर्ब। और जाने की जो एक्शन है वो कहाँ पर हो रही, किस लिए हो रही? गोवा जाने के लिए, यानी गोवा हो गया ऑब्जेक्ट। ये आपको पता है, मैं हर बार जब भी हम टेंस का वीडियो लेते हैं तो उस वक्त मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें चलना है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ओके, ही। उसके बाद V2, V2 क्या है? गया, जाने के लिए कौन सा शब्द है? गो, उसका V2 क्या है? वेंट। और V3 क्या है? गॉन। ही वेंट, कहा? टू गोवा। हो गया सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इसलिए लिया कि आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आए। ओके। अभी देखिए, ये सेंटेंस मैंने इस फॉर्मूला के अनुसार किया। अब समझ लो हमें इसका नेगेटिव करना है। वह गोवा नहीं गया था, वह गोवा नहीं गया था। तो फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा? ये समझ लो, यह। वह
वह गोवा नहीं गया था। इसमें भी वही फॉर्मेट, सब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करो, उसके बाद जाने के लिए जो है क्रिया जो है वो वर्ब, ऑब्जेक्ट गोवा। फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलना है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट या डिडंट, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिड, क्या वर्ब क्या आएगा, वर्ब क्या आएगा गो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। अब आपको एक समझ में अब आपको एक समझना है कि जो सिंपल सेंटेंस है हमारा, बस यही सेंटेंस में हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। और ये जो तीनों फॉर्मूले हैं नेगेटिव और क्वेश्चन के, इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब क्यों आएगा? क्योंकि हमने जैसे डू, डिड, डन, V1, V2, V3, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो डिड है उसका, डिड जो है यानी डू का सेकंड फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने ऑलरेडी यहाँ पर ले लिया है, इसलिए मेन वर्ब हमें फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। देखिए ही डिडंट गो टू गोवा, वह गोवा नहीं गया था। अब यहाँ पर हमें अफर्मेटिव क्वेश्चन बनाए, क्या वह गोवा गया था? तो फिर फॉर्मूला में क्या बताया, पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, वर्ब V1, ऑब्जेक्ट गोवा, क्वेश्चन मार्क। डिड ही गो टू गोवा, क्या वह गोवा गया था? और क्या वह गोवा नहीं गया था? तो फिर डिड को आगे ले लो, देखो फॉर्मूला ये हो गया, डिड ही गो टू गोवा। बस ये जो फोर फॉर्मूलाज है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू कैन कंस्ट्रक्ट और मेक मेनी सेंटेंसेस। अब ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन बेस, हाउ टू मेक सेंटेंसेस। इन दिस वे वी कैन लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस यूजिंग दिस ऑल फॉर्मूलाज। ओके, अब देखते हैं कि हमें अभी देखना है कि सिंपल पास्ट टेंस पर्टिकुलरली वेयर टू यूज, हम कहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स यू विल कम टू नो वेयर टू यूज सिंपल पास्ट टेंस, हमें कहाँ पर यूज करना है ये आपके समझ में आ जाएगा। और उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सभी प्रोनाउंस है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनके साथ, सभी प्रोनाउंस के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसा जैसे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डस था। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब थे वहां पे, सिंगुलर के लिए डस था, प्लूरल के लिए डू था, यानी थर्ड पर्सन के लिए डस था। पर यहां पर कैसा है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो हर प्रोनाउन के साथ यूज में आएगा या फिर हर सब्जेक्ट के साथ यूज में आएगा। और डिफरेंस इतना ही है जो मैंने इसके पहले बताया कि ऑफर्मेटिव सेंटेंस छोड़ के वहां पर ही हमें सिर्फ V2 यूज करना है, बाकी जगह हमें क्वेश्चन बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो V1 यूज करना है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ऑफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा V2 यूज करना है। देखिए एग्जांपल, राजू फोन मी एन आवर एगो, एक घंटे पहले राजू ने मुझे फोन किया था। अब देखिए फोन ईडी लग गया, V2, उसने मेरे को 2 घंटे पहले फोन किया था। ये जो सिंपल पास्ट टेंस है, इसका जो यूज है वो यूज इस तरह से है कि हमें इसमें हमेशा टाइम रेफरेंस देना पड़ता है। हमें इसमें हमेशा टाइम रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे 1 घंटे पहले उसने मुझे कॉल किया, ज्यादातर इसमें टाइम रेफरेंस दिया जाता है। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, आई पास द ड्राइविंग टेस्ट 2 months एगो, 2 महीने पहले मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास किया था, पास्ट ईडी V2। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, पिछले साल उसने स्कूल छोड़ दिया। अब छोड़ दिया था या छोड़ दिया, अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्सेशन यू कैन यूज, लाइक ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, हम बोल सकते हैं। या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ था 1998, उसका 1998 में उसका एक्सीडेंट हुआ था। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट ईयर 1999, ओके वॉट एवर, ओके जो भी टाइम रेफरेंस दिया है, उस वक्त हम बोल सकते हैं था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अभी अभी हुआ है, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया, हम बोल सकते हैं। ओके, उसी के साथ शी स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे। अब देखिए, मैंने कहा कि सिंपल पास्ट टेंस जो एक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ओके, और उसमें हमेशा हम
टाइम रेफरेंस देते हैं। मैंने और एक एग्जांपल दे सकते हैं हम इसके पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब इस ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें हम टाइम रेफरेंस नहीं दे सकते हैं इस तरह से, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एस्टरडे, ऐसा हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, इसमें हम एस्टरडे नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। हमें बोलना है कि कल मैंने मेरा होमवर्क किया था या फिर किया है, कल ही मैंने मेरा होमवर्क किया है या फिर कल ही मैंने मेरा काम पूरा किया है। तो आई फिनिश्ड माई होमवर्क या फिर आई फिनिश्ड माई वर्क एस्टरडे, उस वक्त ही हम सिंपल पास्ट टेंस में ही एस्टरडे यानी इस तरह के टाइम रेफरेंस दे सकते हैं। और दूसरी चीज, कि सिंपल पास्ट टेंस ये जो है स्टोरी टेलिंग के लिए भी यूज होता है। डेफिनेटली यू रेड मेनी स्टोरीज इन स्टोरी बुक्स and you must have found these types of constructions there. आपको मिले होंगे इस तरह के कंस्ट्रक्शंस। लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड अ किंग इन द पैलेस, इस तरह से स्टोरी की जो शुरुआत होती है यानी स्टोरी टेलिंग में सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। ये हो गया सेकंड यूज। अब पहले यूज में मैंने क्या बताया कि जिसमें हम टाइम रेफरेंस दे सकते हैं इस तरह से, एन आवर एगो, लास्ट ईयर। अब देखिए शी स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे। अब तीसरा जो यूज है सिंपल पास्ट टेंस का, हम किसी की पास्ट हैबिट इस टेंस से बता सकते हैं। कि देखिए एग्जांपल, शी स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, ये होगी उसकी हैबिट यानी पास्ट की हैबिट। अगर हमें एक्सप्रेस करना है या फिर पास्ट की हैबिट के बारे में बोलना है, उस वक्त हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। और इसका अल्टरनेटिव और भी है, अगर हमें पास्ट हैबिट बोलना है तो हम वुड से भी बोल सकते हैं। शी वुड रीड मेनी आवर्स एवरी डे, ऐसे भी होता है पास्ट हैबिट। या फिर शी यूज टू स्टडी मेनी आवर्स एवरी डे, घंटों तक वो हर दिन पढ़ाई करती थी। इस तरह से यूज टू से भी हो सकता है, यूज टू, वुड। ये जो है यूज टू और वुड का यूज करके भी हम पास्ट में की जो भी हैबिट्स है उनके बारे में बात कर सकते हैं। इसलिए यहां पर कहा है शी स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, वह घंटों हर दिन पढ़ाई करती थी, अब नहीं करती। ओके, उसी तरह से ये सेंटेंस देखो, ही वॉज अ डॉक्टर बिफोर ही रिटायर्ड। ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस, V2 और सब्जेक्ट। अब ये क्या हो गया, ही वॉज अ डॉक्टर। हमने जब टू बी वर्ब्स पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि टू बी वर्ब्स में वॉज वर्ब का यूज पास्ट की स्थिति यानी कंडीशन शो करने के लिए। ही वॉज अ डॉक्टर, अगर इज लगा तो ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। और ही वॉज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर था। ही वॉज अ डॉक्टर बिफोर ही रिटायर्ड, रिटायर्ड होने से पहले वह डॉक्टर था, इस सेंस में। उसी के साथ ही डिडंट टेल मी एनीथिंग, यहाँ पे V1 आ गया क्योंकि डिडंट आ गया। ही डिडंट टेल मी मीन्स डिडंट, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म। ही डिडंट टेल मी एनीथिंग, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और सेकंड सेंटेंस यहाँ पर दूसरा देखो उसी से रिलेटेड, ही टोल्ड मी एवरीथिंग, उसने मुझे सब कुछ बताया, यहाँ पर आया V2। जब भी सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में डिड आता है, उस वक्त हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि जब भी सेंटेंस में डिड आता है उस वक्त वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, शी टुक एडवांटेज ऑफ मी, उसने मेरा फायदा लिया, मीन्स ही यूज्ड मी। ओके, शी टुक एडवांटेज ऑफ मी, उसने मेरा फायदा लिया, इस सेंस में। उसके बाद देखिए, दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, कल रात उन्होंने मूवी देखी या फिर कल रात उन्होंने मूवी देखी थी। अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्सेशन यू कैन से इन हिंदी, देखी थी या फिर देखी, ऐसे बोल, कल रात उन्होंने मूवी देखी, इट्स ओके। तो यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या यानी यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, आई कैन टेल यू। देखिए, समझ लो पास्ट में दो दो एक्शन हो गई है, पास्ट में दो एक्शन हो चुकी है। जैसे जब मैं स्टेशन पर गया तो ट्रेन निकल चुकी थी। मैं यहीं पे आपको शॉर्ट में बता देता कि सिंपल पास्ट टेंस और
पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। जैसे सिंपल मैंने पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऐसे जो हमारे 4 फॉर्म्स होते हैं, 4 फॉर्म्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो सिंपल पास्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी। अब ये दोनों जो एक्शन है पास्ट में हो चुकी है, मेरे स्टेशन पर पहुंचने की और ट्रेन निकल जाने की। तो हमें डिसाइड ये करना है कि पहले एक्शन कौन सी हुई, मैं स्टेशन पर पहले पहुंचा या फिर ट्रेन पहले निकल चुकी है। यानी ट्रेन निकल जाने की एक्शन सबसे पहले हुई, तभी तो मुझे ट्रेन नहीं मिली ना, और मैं स्टेशन पर लेट पहुंचा। यानी मेरी पहुंचने की जो एक्शन है वो लेट है, उसी वजह से मेरी ट्रेन गई। यानी ट्रेन निकल जाने की एक्शन सबसे पहले हुई और उसके बाद मैं वहां पर पहुंचा, यानी मेरी पहुंचने की एक्शन उसके बाद हुई। तो जो एक्शन पहले हुई है ट्रेन निकलने, वहां पर हम पास्ट पर ट्रेन निकलने की, वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, When I reached the station, the train had already left. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी थी। तो पहले एक्शन ट्रेन निकल जाने की थी, इस वजह से मैंने वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया। फिर से मैं दोहराता हूं, When I reached the station, the train had already left. ये हो गए एग्जाम्पल्स। नाउ यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, नाउ हाउ टू मेक सेंटेंसेस, मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अकॉर्डिंग दिस स्ट्रक्चर्स यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस। ओके,